मेरी और मनीषा की शादी के ठीक 4 दिन बाद मैंने देखा कि हमारे घर की नौकरानी अब नहीं आ रही है। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, रीना बीमार है, मैंने उसे 2 दिनों से नहीं देखा है। माँ ने उत्तर दिया, अब नौकरानी की जरूरत नहीं है। महीना खत्म होते न होते इतने पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा अब तो बहू है। मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। बालकनी पर खड़े होकर मैंने बस सोचा, मेरी शादी के बाद मेरी माँ ने नौकरानी को विदा कर दिया है, जबकि मेरी छोटी बहन की शादी होने पर उसे उपहारों के साथ एक नौकरानी भी दी गई थी। जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था, मनीषा मेरे पीछे खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें एक बात बोलूं? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, बोलो। तब मनीषा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे एक जोड़ी सैंडल चाहिए। ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चलने में कठिनाई होती है। मनीषा के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी पत्नी 4 दिनों से ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चल रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। फिर मैंने मनीषा से कहा, ठीक है, मैं आज ले आऊंगा। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने मनीषा के लिए एक जोड़ी सैंडल लाया। जब मैं कागज में लिपटे सैंडल लेकर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी माँ बगल वाले घर की आंटी से बात कर रही थी। माँ ने मेरा हाथ देखा और कहा, क्यों रे, तुम्हारे हाथ में क्या है? इससे पहले कि मैं जवाब देता, माँ के बगल में बैठी आंटी मुस्कुराने लगी और बोली, और क्या लाएगा? अपनी पत्नी के लिए छुपकर मिठाई या लाया होगा। अब पति पत्नी दरवाजा बंद करके एक साथ खाएंगे। माँ को देने के बारे में सोचना भी मत। मैंने कागज हटाया और आंटी से कहा, मैं अपनी पत्नी के लिए 120 रुपए में एक जोड़ी सैंडल लाया था। अब अगर आपको यह मिठाई लग रहा है तो आप इसे चाय के साथ बैठकर खा सकते हैं। इतना कहकर मैंने मौसी की गोद में सैंडल की जोड़ी रख दी और कमरे में आ गया। फिर मैंने मनीषा की ओर देखा और कहा, अगर आंटी सैंडल नहीं खाती है तो उनके जाने के बाद सैंडल पैरों में डालकर देख लेना ठीक से फिट हो रहे हैं या नहीं। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। एक बार मैंने अपनी छोटी बहन के ससुराल जाते वक्त 3 किलो मिठाई लिया। माँ ने गुस्से में कहा, 3 किलो मिठाई ले जाओगे तो उसके ससुराल वाले मेरी बेटी को तरह तरह की बातें सुनाएंगे। इसलिए मैंने उस दिन 6 किलो मिठाई, 2 किलो दही और 1 किलो रसमलाई ली। लेकिन आज जब मैं मनीषा को लेकर ससुराल जा रहा था तो माँ ने कहा, ससुराल में इतना कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। 2 किलो मिठाई को 4 पैकेट में आधा आधा किलो करके ले लेना ही काफी है। मैंने मुस्कुराया पर कोई उत्तर नहीं दिया। मनीषा की ओर देखा तो वो अपनी आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। बस में मनीषा ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस की खिड़की से बाहर देख रही थी। जब मैं बस से उतरकर रिक्शा में बैठा तो मैंने मनीषा से कहा, यहाँ अच्छी मिठाई या कहाँ मिलेंगी? तब मनीषा ने मुझसे कहा, संजू, तुम हमारे घर खाली हाथ भी जाओगे तो भी तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। तब मैंने मनीषा का हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, पगली। 2 रात ससुराल में रहने के बाद तीसरे दिन जब मैं मनीषा को लेकर घर लौटा तो माँ ने दरवाजा खोलते ही सबसे पहली बात कही, सास ससुर का आदर पाकर अपनी माँ को भूल गए। तो सास ससुर ने तुम्हें क्या मंत्र सिखाए? फिर मैंने थकी हुई आंखों से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, बाद में बात करते हैं। छोटी बहन अनिता अपनी सास से झगड़ा कर 13 दिन तक हमारे घर में रही। बेशक उसके पति उसे लेने 2 बार आया, लेकिन माँ ने दामाद से सीधे कह दिया कि वो अनिता को नहीं भेजेगी। अनिता को तभी जाने दिया जाएगा जब दामाद अलग फ्लैट लेगा। उनकी बेटी अपनी सास की हुक्म का पालन नहीं कर पाएगी। आज फिर बहन का पति आया है। ड्राइंग रूम में बैठे हुए माँ से कहा कि उसने अलग फ्लैट ले लिया है। अब वो अनिता के साथ अलग रहेंगे। पीछे से बातें सुनकर मैं ड्राइंग रूम में चला गया। मैंने बहनोई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, आखिरकार तुम्हारा सुबुद्धि उभर आया। माँ की आंखों में दिवाली की खुशी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, इस बार मैं चिंता मुक्त हूँ। मैं अब बेटी की चिंता नहीं करूँगी। अरे क्या ये 80 का दशक है कि सास ससुर को एक साथ रहना होगा? ये साल 2023 है। इस जमाने की लड़कियां हमेशा परिवार को अपने तरीके से सजाना चाहती हैं। आजकल सास ससुर के आदेश मानने के दिन थोड़ी है।
उसी समय मनीषा नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। फिर मैंने मनीषा से कहा, जाओ जल्दी से अपने कपड़े पैक करो और अपने पिता के घर जाओ। मनीषा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मतलब? मैंने फिर थोड़ा गुस्सा दिखाया और कहा, इसका मतलब अब तुम अपने पिता के घर जाओगे, और जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो तुम मुझसे सीधे कह दोगी कि अगर मैं अलग फ्लैट लेता हूं तो ही तुम मेरे साथ आओगी, उससे पहले नहीं। अरे तुम तो इस जमाने की लड़की हो, तुम्हें भी अपने परिवार को अपने पति के साथ अलग रहकर सजाना चाहिए। आज के जमाने में कोई सास के आदेश भी मानता है। मनीषा ने रोते हुए कहा, संजू प्लीज। मैंने उसे जोर से डांटा और कहा, मैंने जो बोला है वही करो। मनीषा रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। माँ, छोटी बहन और उसका पति सभी मेरी ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, अगर मैं शादी से पहले अपने घर में नौकरानी रख सकता हूँ तो शादी के बाद नौकरानी क्यों नहीं रख सकता? तुमने ब्याह करके अपने बेटे की पत्नी को लाया है, किसी नौकरानी को नहीं। अगर मैं अपनी छोटी बहन के घर 3 किलो मिठाई लेकर जाऊं तो सब मेरी छोटी बहन को बातें सुनाएंगे, और अगर मैं अपने ससुर के घर 2 किलो मिठाई ले जाऊं तो क्या मनीषा के घर के लोग उसे बातें नहीं सुनाएंगे? तुम्हारी बेटी अपनी सास के आदेशों का पालन नहीं कर सकती, लेकिन हर सुबह तुम्हारी बेटे की पत्नी सुबह जागते ही तुमसे पूछती है, माँ आज खाने में क्या बनाऊं? अच्छा माँ, तुम सासों की क्या परेशानी है? तुम अपने बेटे की पत्नी के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? क्या आजकल जो लड़के अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, उनके लिए केवल बहू ही दोषी है, सास का कोई दोष नहीं? माँ मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना चुपचाप सुनती रही। फिर मैंने अपने बहनोई की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे लड़के हो। अगर मुझे पता होता कि तुम रीढ़हीन हो तो मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे कभी न करता। सास ससुर का बहू से मन मुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए हमें माता पिता को छोड़कर क्या अलग फ्लैट में रहना होगा? पत्नी नाराज होकर पिता के घर आ गई है, उसे एक दिन समझाना, 2 दिन समझाना, तीसरे दिन गाल पर एक तमाचा मार कर ले जाना। अगर फिर भी ना माने तो बता देना कि यदि तुम नहीं जाओगी तो जीवन भर यहीं रहोगी और मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। डिवोर्स की बात सुनते ही और कुछ करने की जरूरत नहीं, सर कर चली जाएगी। बहनोई ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और कहा, तुम अपनी सास को माँ की तरह क्यों नहीं मान सकती? याद रखना एक दिन तुम भी सास बनोगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि बेटे की पत्नी अगर ऐसा करे तो कितना दर्द होता है। बस चलने लगी है। मनीषा ने खिड़की से देखते हुए रोकर मुझसे कहा, संजू मैं नहीं जाना चाहती। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, जब माँ के मन से बहू और बेटी का भेद मिट जाएगा तो मैं तुम्हें माँ के साथ लेने आऊंगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।